नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के आज हम टॉप 92 एमसीक्यू करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 92 एमसीक्यू, जिससे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर है बात। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा, ठीक है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब और किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921 में दयाराम साहनी ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, कब हुआ? 1921 में हुआ। और किसने किया? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? तो बताइए इसके आधार पर क्या मानी गई है, रेडियो कार्बन के आधार पर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, क्लियर है बात। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है और इसके मुख्य निवासी कौन माने जाते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या फिर ब्रोंज युग, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। क्लियर है बात। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर है बात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं थी, बाकी सभी जुड़ी हुई थी। क्लियर है बात। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चीनी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहली खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले खेती का प्रमाण कहां पर पाया गया है कपास की? मेहरगढ़ में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी या ई, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ों का साक्ष्य। ठीक है, ये नहीं पाया गया था, बाकी सभी चीजें पाई गई थी।
एक नाचने वाली लड़की की कलश छवि पाई गई थी मोहनजोदड़ो में, दाढ़ी वाले व्यक्ति की सिलखड़ी छवि पाई गई थी, ठीक है, महादेवी की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी, लेकिन घोड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं मिले। क्लियर है बात? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा थे, ठीक है, लोथल एवं सुतकोटदा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन ए के कारण के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुने। ठीक है, तो यहां पर एक अभिकथन दिया गया, एक कारण दिया गया है। हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था, और कारण दिया गया इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से क्या करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। तो कथन अभिकथन आपका गलत है। हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरे पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था, ये बात गलत है। लेकिन जो आर कारण दिया गया है, इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे, ये सत्य है। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार के मुहरों की खोज की गई थी, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से गलत का चयन करना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गौरी गणेश सील, ठीक है। तो ये क्या है आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। तो वहां पर जानवरों की सील, यूनिकॉर्न सील और शिव पशुपति सील पाई गई थी, लेकिन विभिन्न स्थलों पर ये क्या नहीं पाई गई थी, गौरी गणेश सील नहीं पाई गई थी। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार की अनुमानित लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 11.88 गुणा में 7.01 गुणा में 2.43 मीटर। क्लियर बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11.88 मल्टीप्लाई 7.01 मल्टीप्लाई 2.43 मीटर। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई थी। क्लियर बात? ये याद रख लेनी है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक छोटा शिलालेख मिला है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से मिला है ये, ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक छोटा शिलालेख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य की मूर्ति की ऊंचाई लगभग डैश है, कितनी है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नृत्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर लगभग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सा आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, ठीक है। तो मंडी भी और हुलास भी, ये दोनों ही कहां पर आपके आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? मंडी और हुलास। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित हड़प्पीय पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित करना आपको, 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं आपको स्थल, ठीक है, इनको व्यवस्थित करना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से।
अरेंज करके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? हड़प्पा, फिर कौन सा आएगा? लोथल, फिर कौन सा आएगा? कालीबंगा, और फिर धोलावीरा। तो ये क्रम रहेगा आपका पुरास्थलों का उत्खनन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा का कौन सा शिल्प कला उत्पादक स्थल खोल काटने और मुद्रा निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चनहुदड़ो। ठीक है, तो चनहुदड़ो इसका राइट आंसर है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डैश है, बताइए कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यह अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से आपका ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु सभ्यता के किन दो स्थलों से अग्निकुंड फायर अल्टर्स प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल एवं कालीबंगन से आपके क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य की प्रतिमा बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका कांसा, कांसा ब्रोंज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नृत्य की प्रतिमा बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया गया था। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। ठीक है, तो दैमाबाद में आपका पाई गई थी। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये सही है, करेक्ट है ये, दैमाबाद। ठीक है, तो हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति कहां पर पाई गई थी? दैमाबाद में पाई गई थी। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, तो लोथल क्या था? व्यापारिक केंद्र था सिंधु सभ्यता का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के उपयोग से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा से वे परिचित नहीं थे, आयरन से। ठीक है, लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। क्लियर है बात? यहां पर क्या पूछा गया? नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख प्रमाण कौन सा पशु है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बैल। ठीक है, बैल क्या है? उनका पशुपालन का प्रमुख प्रमाण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें हैं? गेहूं, चावल, मक्का, जौ? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, मतलब गेहूं और जौ।
ये उनकी क्या है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें हैं। क्लियर है बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, सारे सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नहर युक्त बंदरगाह नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल को। ठीक है, लोथल को क्या कहा जाता है? नहर युक्त बंदरगाह नगर कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल धान्यागार पाया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो स्थल पर। ठीक है, तो विशाल धान्यागार कहां पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस स्थल से सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी इमारत अनाज भंडार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? लंबी इमारत अनाज भंडार प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो हड़प्पा सभ्यता में गन्ने की खेती नहीं की जाती थी, गन्ने की कृषि नहीं की जाती थी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से बने कपड़े पहनते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास और ऊन से बने कपड़े पहनते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ईंट से। ईंटों से, ब्रिक से सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किया गया था। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंट की इमारतें। ठीक है, ईंट की इमारतें उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता की ईंटों का मानक अनुपात रेशियो क्या था? तो रेशियो बताइए क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 4:2:1। ठीक है, 4:2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका नाव की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45।
निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व के सामने सिंधु घाटी में नए सभ्यता की खोज की घोषणा की? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल ने 1924 में विश्व के सामने सिंधु घाटी के नए सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो आंसर क्या है? सन जॉन मार्शल। ठीक है, अब बात करते हैं पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए बात कर लेते हैं एक बार। तो ये आपको कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन सर्च करो, मिल जाएगा, ये लोगो मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। जीके से सिलेक्शन बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो है उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन। तो सभी सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो आप, जीके से सिलेक्शन नाम से है। और इनके लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो आप लिंक से। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चौड़ी और सीधी थी गलियां। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, वेस्टर्न मोस्ट साइट, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिमी पूरा स्थल बताना है आपको। दक्षिणी तो हम कर चुके थे ना, पश्चिमी बताना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सुत्का-डोर बलूचिस्तान में है। ठीक है, सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? ये पश्चिमी आपका पुरस्थल है सिंधु सभ्यता का, सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल बताना है आपको, जो कि आलिमगीरपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुरास्थल का नाम तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया आपको, आलिमगीरपुर। अभी पूछा गया भारत के किस राज्य में स्थित है ये। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश में आपका पूर्वी पुरास्थल आलिमगीरपुर सिंधु सभ्यता। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नगरीय सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो यहां पर हाफ सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल है वो कहां पर खोजे गए हैं? गुजरात राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर अपवाद था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो लोथल के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये एक अपवाद था, बाकी सब स्थलों के पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चावल की खेती के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। चावल की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, मतलब कालीबंगा और लोथल दोनों से मिले हैं आपको चावल की खेती के साक्ष्य। क्लियर है बात? तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में जो अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है, मेलुहा का मतलब है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वणिक वर्ग। ठीक है, वणिक वर्ग के हाथों में था, मर्चेंट क्लास के हाथों में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पिगट ने। पिगट ने यह बात कही है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा किया करते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी के नगरों की किस रचना के अवशेष नहीं मिले हैं जो अन्य प्राचीन सभ्यताओं में पाए जाते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में। क्लियर है बात, किस रचना में। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पशुओं में कौन सा पशु इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतकों के निपटान की सबसे सामान्य प्रथा कौन सी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो मृत्यु के बाद मृतकों के निपटान के लिए क्या सामान्य प्रथा प्रचलित थी? केवल दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। क्लियर है बात। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सिंधु प्रांत जो पाकिस्तान में है स्थित चनहुद्रो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये आपका चनहुद्रो स्थल। ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार चनहुद्रो के। क्लियर है बात। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह भारत के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये कालीबंगन। क्लियर है बात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है और यह भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मादर। ठीक है। तो रंगपुर स्थल मादर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात का काठियावाड़ जिले में ये आता है। गुजरात में आता है ये राज्य में और वहां पर काठियावाड़ जिले में रंगपुर स्थल आपका। क्लियर है बात। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पंजाब में स्थित रोपड़ की खोज या उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किस नदी के किनारे की गई थी? तो किसने की? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आंसर पता चल जाएंगे।
बहुत सारे तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं जो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो रोपड़ की खोज किसने की या उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। और किस नदी के किनारे की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ की खोज की यज्ञदत्त शर्मा ने। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 67। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 68। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलिमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आलिमगीरपुर कहां पर है? हिंड नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 69। सुतका गैंडोर जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है इसके पहले उत्खननकर्ता 1927 कौन थे 1927 में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओरेलस्टीन। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे और यह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र सिंह बिष्ट, और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो हरियाणा का हिसार जिला है जो उसमें स्थित बनावली स्थल जो है उसके उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली स्थल रंगोई नदी के किनारे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो धोलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है इसके उत्खननकर्ता भी रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर एस बिष्ट ने। ठीक है, आर एस बिष्ट ने क्या किया था? 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था। क्लियर है बात? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सिंधु सभ्यता के पतन का कौन सा या कौन से कारण सामान्यतः स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। यहां पर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ये चार आपको दिए गए हैं कारण, इन चार कारणों के चार ऑप्शन बने हुए हैं, उनको बताना आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। तो ये 3 कारण है, मतलब जलवायु परिवर्तन भी कारण है। ठीक है, माना गया है जो कि सामान्यतः कारण स्वीकार किया जाता है। नदी मार्ग में परिवर्तन या फिर बाढ़, ये भी माना जाता है, और ये महामारी, ये भी माना जाता है। तो ये 3 कारण माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो दुर्ग रहित था और जहां मनके बनाने का कारखाना मिला है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चनहुद्रो। चनहुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जो दुर्ग रहित था और जहां मनके बनाने का कारखाना मिला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक साइन संभवतः किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है संभवतः। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पकी हुई मिट्टी का उपयोग करके मिट्टी के बर्तन द्वारा बनाई गई मूर्ति कला को दिया जाने वाला सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या नाम दिया जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा, ठीक है। पकी हुई मिट्टी का उपयोग करके मिट्टी के बर्तन द्वारा बनाई गई मूर्ति कला को क्या नाम दिया जाता है? टेराकोटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। धोलावीरा की खुदाई से प्राप्त 3 भाग 3 सेक्शंस पार्ट्स वाली बस्ती का साक्ष्य किस अन्य स्थल से नहीं मिला है? अतः यह धोलावीरा की एक विशेष विशेषता है। ठीक है, तो ये कहां पर मिला है? धोलावीरा से मिला है। और बाकी कहां से नहीं मिला ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, ना तो लोथल से मिला है, ना कालीबंगन से मिला है, ना मोहनजोदड़ो से मिला है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि अतः यह धोलावीरा की एक विशिष्ट विशेषता है, जो 3 भागों की बात की गई है। ठीक है, खुदाई में। तो ये सभी उत्तर आएगा, इन सभी जगहों से नहीं मिला है, क्योंकि धोलावीरा से ये प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कोट दीजी नामक हड़प्पा पूर्व स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे और यह वर्तमान में कहां स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर फजल अहमद खान, सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में ही स्थित है। ठीक है, कोट दीजी नामक हड़प्पा पूर्व स्थल उत्खननकर्ता कौन है? डॉक्टर फजल अहमद खान। और ये कहां पर? सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हड़प्पा स्थल से नटराज की मूर्ति के अतिरिक्त कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक आवास, प्रसाधन मंजूसा, R37 कब्रिस्तान। तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा स्थल से नटराज की मूर्ति के अलावा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किस व्यक्ति द्वारा और किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। और ये कब किया था? किस वर्ष में किया था? 1826 में। क्लियर बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पंचतंत्र की कहानी के सदृश चालाक लोमड़ी का अंकन मोहरों पर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी के सदृश चालाक लोमड़ी का अंकन मोहरों पर सिंधु सभ्यता के लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सिंधु सभ्यता की लिपि एक से अधिक पंक्तियों की होने पर पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं और लिखी जाती थी। इस शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बूस्ट्रोफेडन शैली। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बूस्ट्रोफेडन शैली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गैंडा की हड्डियों के अवशेष मिले हैं जो अन्य प्रमुख स्थलों पर नहीं पाए जाते? तो गैंडे की हड्डियों के अवशेष कहां से मिले ये बताना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आमरी से मिले ये। ठीक है, कहां से? आमरी से, गैंडा की हड्डियों के अवशेष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 1946 में हड़प्पा की खुदाई भारत के पुरातत्व विभाग के किस महानिदेशक के नेतृत्व में करवाई गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में करवाई गई थी खुदाई हड़प्पा की 1946 में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता
राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ 1921 के उत्खनन में और कौन से विद्वान शामिल थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, माधव स्वरूप वत्स, ये भी शामिल थे 1921 में दयाराम साहनी के साथ, माधव स्वरूप वत्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हड़प्पा मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न का चित्रण किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मन के बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। ठीक है, मन के बनाने की कार्यशाला पाई गई लोथल से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी और इसे लिखने की दिशा क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, और इसको कैसे लिखा जाता था, किस दिशा में लिखा जाता था? दाई से बाई ओर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की कौन सी विशेषता सभ्यता की उत्तम नागरिक सुविधाओं और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम अपनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सामान्यतः सड़क की ओर न खुलकर किस ओर खुलते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पिछवाड़े की ओर, मतलब पीछे की ओर खुलते थे सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारे आज के 92 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपोर्टेंट 92 क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना आपका 92 में से क्या स्कोर रहा, आपका कितने मार्क्स आपके आए हैं। अगर किसी एक कम मार्क्स भी बनते हैं तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत से पढ़ते जाइए, अपना आप सफल हो जाओगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, ये आपको लोगो मिलेगा। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे। यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जो भी नई वीडियो है उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करोगे तो आप उनकी हेल्प करोगे, आप उनकी मदद करोगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि शेयर का बटन आप लोग दबा सकते हो। तो अपना जो शेयर का बटन है वीडियो के नीचे, उसको फटाफट से दबा दो, अपने फ्रेंड्स के पास भेज दो जल्दी से वीडियो को। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी पढ़ सके अपने अच्छे से। और जो भी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है, यहाँ तक बना शुरू से लेकर अंत तक, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सचमुच में बच्चा जो है अभी तक बना हुआ है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, मन लगाकर पढ़ रहा है, अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा है। ठीक है, और जो ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना ईमानदारी से, जो अच्छे कंटेंट को, अच्छे टॉपिक को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, वो अपने जरूर जीवन में सफल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके एग्जाम क्लियर ही हो जाते हैं, एग्जाम क्लियर करना जीवन का लक्ष्य नहीं होता। जीवन में अच्छे से सही तरीके से चलना, सही तरीके से मेहनत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, परिणाम तो हमेशा जो आना है वो आएगा, लेकिन आपकी मेहनत के अनुसार आएगा वो। ठीक है ना, तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन।